जैसे कि आप पैर में तुरंत रिलीफ के लिए नाइजेसिक दवाएं होती हैं, क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है कि तुरंत रिलीफ के लिए? एलोपैथ का जो बेस बना है वो कहीं ना कहीं अगर आप उठा के देखेंगे तो आयुर्वेद के साथ ही है, आयुर्वेद से ही बनी ये चीज़ें। क्योंकि एलोपैथ आज की डेट में आया है, जिस टाइम पे महाभारत और रामायण में थी उस टाइम पे कभी एलोपैथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। उस टाइम पे भी शल्य चिकित्सा होती थी तो वो भी आयुर्वेद की पूरी होती थी। कितने लाख कितने हजार करोड़ लोग मरे होंगे, लेकिन उनमें से अगर ट्रीटमेंट होता था तो वहाँ पे भी वही होता था। जब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों वहाँ गए हुए थे और उनको किसी चीज़ की नीड जब सुषैण वैद्य ने ली थी संजीवनी मंगा के, वो भी आयुर्वेदिक थी। आज की डेट में हम बहुत जल्दी रिलीफ इसलिए मांगते हैं क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। अगर हम पैनिक हो जाते हैं कि हाँ मेरे को पेन हो रहा है, हम जो हमारे कोई भी सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी है। अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आयुर्वेद के अंदर हर दवाई का, हर चीज़ का हर एक सॉल्यूशन है कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। मैंने पढ़ा है, देखा है, माधव करके एक पेशेंट है महाराष्ट्र जी में, जी जो हार्ट जैसे पेशेंट के हार्ट अटैक आने पे भी तुरंत इलाज संभव है। जी क्या आपने पास ऐसी कोई प्रक्रिया है? देखिए, जो प्रोसेस माधव बात कर रहे हैं, जो प्रोसेस पतंजलि कर रहा है या कैराली कर रहा है, ये वही ब्रांड है जैसे हम हैं। जैसे हम हैं ऐसे ही वही ब्रांड है। तो जिनके नाम आप हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सारा का सारा प्रोसेस आयुर्वेदा का है। अब वो आयुर्वेदा का प्रोसेस आरोग्य इंडिया के अंदर भी है और आरोग्य इंडिया वही प्रोसेस लेके यहाँ पे आएगा। मतलब ये सब कुछ संभव है जो आप पूछ रहे हैं। जी गुरु जी के माध्यम से हमें सेवा मिलेगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। जय श्रीमन। और किसका प्रश्न है? आध्यात्मिक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। पीछे ले जाओ, वो वहां ले जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, आपने फाटू में। हाँ भैया, वहां वो ले जाओ। सब बैठ जाइए। राधे राधे जी। मेरा नाम अवनी है। मेरा प्रश्न ये है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है, कि किसी चीज में ध्यान ही नहीं लगता है, क्या करे? कि किसी चीज में ध्यान लगाने का सोचते हैं तो मन ही नहीं, मन भटक जाता है किसी चीज में भी करे तो। अब बताइए, मन भटकता इसकी कोई दवाई है? जी बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है? मेरी बात 13 साल की उम्र है। आप मोबाइल कितना यूज करते हैं? 50%। 50%। तो मेरी आपको एक सलाह है कि अपना 50% की जगह उसे 2% पे ले आइएगा। जब तक आपका मन विचलित रहेगा मोबाइल के अंदर तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और अगर आप पढ़ाई करने के साथ चीज़ें भूलते हैं तो आप हमसे कनेक्ट करिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करते समय आप चीज़ें भूल रहे हैं तो मान के चलिए कि वो एक डेफिशिएंसी है जहाँ पे हमारी ज़रूरत है। जहाँ पे आज की डेट में मोबाइल एडिक्टनेस की बात करी जाए, वो सॉल्यूशन भी हमारे पास है कि हम आपका मोबाइल एडिक्टनेस भी बंद करा सकते हैं। वो हमारी योग हर जगह थेरेपी के थ्रू हम कराएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर योगा भी करिए। योगा करिए और अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, आपका मन जरूर लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते करते आप चीज़ें भूल रहे हैं तो फिर कोई डेफिशिएंसी है, उसके लिए आप हमसे आके संपर्क करें। अच्छा ये बताओ कि बंदर चंचल होता है ना पर मंदारी उस चंचल बंदर को भी अपने वश में कर लेता है? जी। जैसे नचाता वैसे बंदर नाचता है। हम्म। कैसे? मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? मंदारी उस बंदर को बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करिए मन को कंट्रोल करने की। जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं ना, वो चलने की प्रैक्टिस करता है। छोटा जब खड़ा होता पहली बार किसकी प्रैक्टिस करता है? चलने की। बॉल फेंकने की प्रैक्टिस, बैट चलाने की प्रैक्टिस, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस, रोटी बनाने की प्रैक्टिस। हर चीज किससे संभव है? प्रैक्टिस। ऐसे मन को भी वश में करने की प्रैक्टिस करिए, मन भी वश में हो जाएगा। लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। मोबाइल से, जैसा कि वैद्य जी ने कहा, दूर रहिए और कथाएं सुनिए। पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए मन कहाँ जा रहा है वहां से थोड़ा मन पे ध्यान देना सीखिए।